वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8। तो सबसे पहले बच्चों क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP is equal to 3/7 AB एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। सो बच्चों देखो इसमें क्या बोला गया, सबसे पहले तो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो कि है ए बी। ठीक है, जैसे ये है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है -2, और ये है हमारा बी। ठीक है बच्चों, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या गिवन है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 2, -4। ठीक है बच्चों, ये इसके कोऑर्डिनेट्स है 2, -4। अब इसके बाद बच्चों देखो हमें क्या बोला गया है, हमें बोला गया ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी एंड पी लाइज ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। सबसे पहले तो यहाँ पर एक पॉइंट पी है, ठीक है बच्चों, और हमें इसी पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। देखो लिखा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी, इसी पी के हमें कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। बट देखो कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड कर सकते हैं, जब हमारे पास रेशो पता हो इन दोनों का कि किस रेशो में डिवाइड हो रहा है। यहाँ पर रेशो गिवन है बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ये हमारे पास कंडीशन है रेशो निकालने के लिए। तो सॉल्यूशन में बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो कंडीशन है ना इसी को सॉल्व करते हैं। ए पी इक्वल टू में क्या है 3/7 ए बी है। ठीक है, अब ए बी यहाँ पे मल्टीप्लाई में, इस तरह क्या हो जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए पी अपॉन में ए बी इक्वल टू 3/7। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में देखो, ए पी बराबर 3 आ गया और ए बी बराबर 7 आ गया। सो ए पी यानी कि ये वाला पार्ट हमारा कितना गया बच्चों, 3 आ गया। अब ए बी कितना गया 7, ए बी यानी कि यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक ये कितना गया 7 आ गया। ये 3 है, ये पूरा 7 है। ठीक है, तो अगर मैं 7 में से 3 माइनस कर दूँ तो ये वाला पार्ट बच जाएगा, ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। यानी कि रेशो कितना आ गया 3:4, 3:4 ये हमारा रेशो आ चुका है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम बच्चों, सिंपल है, अब तो हमें आता ही है क्या करना है। यहाँ पे अब सेक्शन फॉर्मूला का यूज़ कर लेंगे। सो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, XY इक्वल टू M1 X2 प्लस M2 X1 अपॉन में क्या होता है बच्चों M1 प्लस M2। अब बच्चों इसके बाद M2 Y1 प्लस M1 Y2 अपॉन में क्या होता है बच्चों M1 प्लस M2। बच्चों मैंने यहाँ पर M1 Y2 यहाँ पे आना चाहिए था और ये M2 Y1 यहाँ पे आना चाहिए था, मैंने आगे पीछे लिख दिया। ठीक है, आप कंफ्यूज मत होना। अब इसके बाद बच्चों से वैल्यूज़ को पुट करते हैं। सो एक्स कोमा वाई जो कि हमें पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। सो M1 X2, M1 देखो बच्चों क्या है 3 इंटू में X2 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 2 प्लस M2 क्या है बच्चों 4 इंटू में X1 क्या है बच्चों -2। ठीक है बच्चों, और अपॉन में M1 प्लस M1 3 प्लस 4। ठीक है बच्चों, उसके बाद M2 क्या है बच्चों यहाँ पर 4 इंटू में Y1 क्या है बच्चों यहाँ पर -2 फिर प्लस M1 क्या है बच्चों यहाँ पर देखो 3 इंटू में Y2 बच्चों देखो यहाँ पर क्या गिवन है -4 अपॉन में M1 प्लस M1 यानी कि 3 प्लस 4, सो 3 प्लस 4। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद बच्चों XY इक्वल टू में क्या आ जाएगा हमारा 3 2 6 प्लस 4 2 8 जो कि आ जाएगा -8 अपॉन में 4 प्लस 3 7। यहाँ पर बच्चों 4 2 8 -8 और यहाँ पे 4 6 12 -12 अपॉन में 7। ठीक है बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। अब इसके बाद बच्चों देखो हम क्या करेंगे, इसके बाद बच्चों 8 में से माइनस कर देंगे 6 को तो हमारा आ जाएगा -2/7 और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस जो कि आ जाएगा -20/7। ठीक है बच्चों, तो हमें जो पी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे वो क्या कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, जो ये एक्स और वाई फाइंड करना था पी का वो आ चुका है हमारा -2/7 और -20/7। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से जो हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे पी के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने थे वो कर लिए हमने फाइंड, जो क्या है -2/7 और -20/7। आई होप आपको ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 भी आया होगा अच्छे से समझ में। अगर आया तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।